चलिए, आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लिख दिए गए हैं। अब आपको जो है इस प्रैक्टिस क्लास को लगातार करते रहना है और इस प्रैक्टिस क्लास में हम लोगों को क्या मिलने वाला है सो हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि हमारे ढेरों सारे चैप्टर समाप्त हो चुके हैं, लगभग हम लोग अब समाप्ति की ओर जा रहे हैं, तो अब हम लोगों को किसी ना किसी प्रकार से प्रैक्टिस जरूर कर लेनी चाहिए। और आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स दिए जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए यह प्रैक्टिस क्लास लाई गई है, जिसमें हम प्रैक्टिस भी बेसिक टू एडवांस की ओर जाने वाले हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने अपनी क्लासेस को पिछले 8 महीनों से जो हमारी क्लासेस रन हो रही हैं उसको हमने बेसिक से एडवांस तक लाया है। अब हमें उसी प्रैक्टिस के क्लास को बेसिक टू एडवांस लेकर जाना है। जो आपकी रेगुलर क्लासेस, जैसे पहली क्लास जो आपकी होने वाली है, पहली क्लास कहने का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ आपकी एक क्लास होगी। प्रैक्टिस अभी हम लोग सिर्फ प्रेजेंट से जुड़ा हुआ करेंगे, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो और एनीथिंग एल्स। लॉट्स ऑफ टॉपिक्स होंगे जो सारी टॉपिक्स आपकी प्रेजेंट से रिलेट करेंगे। और उसी प्रैक्टिस में जो हम लोग प्रेजेंट का करने वाले हैं उसका आज यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के भी ढेर सारे क्वेश्चंस हैं। फिर समझिएगा, सबसे पहले ये आपकी प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास में अभी आपकी प्रेजेंट की क्लास चलेगी, इसी तरह से पास्ट की क्लास चलेगी, इसी प्रकार से फ्यूचर की क्लास चलेगी। प्रेजेंट की क्लास भी बहुत लंबी चलने वाली है, ध्यान रखिएगा। और उसी प्रेजेंट में आज हम लोग यूनिट फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें यूनिट फर्स्ट में से फिर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस निकलते जाएंगे। तो बेसिकली ये आपका बेसिक टू एडवांस तक का कंप्लीट प्रैक्टिस क्लास रहेगा, जो हम हर प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से देखिएगा आपको क्वेश्चंस लिए गए हैं, ताकि आपको कभी बेसिक से कभी एडवांस तक यदि सीखना पड़े तो आप इस प्रैक्टिस क्लास को एंजॉय कर सकते हैं। और ये सारी की सारी क्लासेस, ध्यान रखना, आप लोग भी YouTube पर पूरी अपलोडेड रहेगी। तो जब हो, चाहे बैच यदि मैं समाप्त कर देता हूं, हम लोगों का अब तो बैच समाप्त तो होगा ही, तो आप घर पर बैठ के भी इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिएगा। और मुझे यदि लगेगा कोई अपडेट इसमें डालने की जरूरत है तो मैं इस वीडियोस के थ्रू आप लोगों तक अपडेट पहुंचाते रहूंगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट कहा गया है कि राइट शॉर्ट फॉर्म। आपको इसमें शॉर्ट फॉर्म लिखना है। अब शॉर्ट फॉर्म ये आपको क्लास करवाया गया है और YouTube पर भी क्लासेस करवाई जा चुकी हैं, YouTube पर अवेलेबल है। तो सबसे पहले यदि देखें तो जिस प्रकार से लिखा हुआ है सी इज, तो सी सब्जेक्ट, इज इसी सी के अकॉर्डिंग वर्ब लिख दिया गया है। इसका शॉर्ट फॉर्म तैयार करने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम लोग सी प्लस इज लिखते हैं तो इसका यूज होता है सी अपोस्ट्रोफे दे देते हैं और एस का यहां पर यूज कर देते हैं। तो यहां होगा सी इज का शॉर्ट फॉर्म इस प्रकार से लिखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं दे आर में। तो आपको बताया जा चुका है कि दे के साथ जब हम आर का यूज करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं दे, इसमें से जो ध्यान रखिएगा जो वर्ब आपके आते हैं ना, उस वर्ब के जो फर्स्ट लेटर आता है उसको हम लोग ओमिट कर देते हैं और उसके जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं अपोस्ट्रोफे। तो दे में से हम लोग ए को ओमिट कर देंगे, ऊपर में अपोस्ट्रोफे और दे देंगे यहां पर आर ई। तो ये आपका बनता है दे आर का शॉर्ट फॉर्म। इट इज नॉट। अब यहां पर यदि आप गौर कीजिएगा तो जब आपको निगेटिव के फॉर्म में आपको मिलता है तो इसका दो प्रकार से हम लोग बना सकते हैं, इट इज नॉट। फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करते हैं, इट इज को साथ ले आते हैं, तो इसका बन जाता है इट्स और यहां अलग कर देते हैं नॉट को। सेकेंड टाइम हम लोग क्या करते हैं कि इज नॉट को एक साथ ले आते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में इट को अकेला छोड़ दिया जाता है और इज प्लस नॉट बन जाता है इजंट। तो आप ये दोनों फॉर्मेट यहां लिख सकते हैं। तो यहां पर आप जो लिखना चाहें आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इट्स नॉट, या आप चाहें तो लिख सकते हैं इट इजंट करके भी आप लिख सकते हैं, इट इजंट। ये दोनों फॉर्मेट आपके लिए सही होंगे। दैट इज, इसका तो सबसे शॉर्ट तरीका होगा, नो प्रॉब्लम, दैट अपोस्ट्रोफे देकर एस का यूज कर सकते हैं, दैट्स। आई एम नॉट, अब इसमें गौर करने वाला बात ध्यान रखिएगा, जब आपको आई एम नॉट करके मिलता है इसमें हम लोग हमेशा फर्स्ट टाइप ही यूज करेंगे, सिर्फ आई और एम का कॉम्बिनेशन बनेगा, तो हम लोग कहते हैं आई एम नॉट।
कभी भी आप एम और नॉट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाएं। यदि बनेगा तो यहाँ एम नॉट जो है आरंट हो जाता है, ना कि एमंट होता है, जिस वजह से हम लोग इसका एक ही पैटर्न लेके चलते हैं, आई एम नॉट। एम और नॉट को कभी भी एक साथ ना रखें, यदि इसको रखते हैं तो यह आरंट में तब्दील हो जाता है, जो कि सूटेबल यहाँ बैठता नहीं है। और इसका ज्यादा कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चन टैग्स के टॉपिक में कर लेंगे। यू आर नॉट सेम है, जिसके दो पैटर्न बनेंगे, एक आपको यू आर को साथ ले लेते हैं और एक हम लोग चाहें तो आर नॉट को भी साथ ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंट्राडिक्ट बनेगा वो हो जाएगा यू आर, इसमें से ए को हम लोग ओमिट कर देते हैं और लिख देते हैं नॉट। सेकंड हम लोगों का जो बनेगा, यू को हम लोग सेपरेट छोड़ देंगे और आर नॉट को यदि एक साथ कंबाइन करें तो आर नॉट के फॉर्म में आ जाता है। तो ये था आपका राइट शॉर्ट फॉर्म का टोटल सॉल्यूशंस। अब यहां देखते हैं क्या कहा गया। यहां कहा गया राइट एम इज आर, यानी कि आपको जो दिए गए यहां पर 8 सेंटेंसेस हैं, वहां पे आपको एम इज आर को फिल करना है। देख लेते हैं। द वेदर डैश नाइस टुडे, और वेदर जो है ध्यान रखेगा थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर में आता है, जिस वजह से सिंगुलर होने की वजह से हम लोग क्या लगाते हैं, इज। द वेदर इज नाइस टुडे। और इसके यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो द को हम लोग आर्टिकल के बाद नाउन, इज वर्ब, नाइस बता रहा है आपको इस वेदर के बारे में, तो नाउन के बारे में जो बतलाता है उसे हम लोग कह देते हैं एडजेक्टिव। टुडे बता रहा है टाइम को लेकर, तो जो ही टाइम बतलाने वाले जितने भी वर्ड्स आ जाते हैं सबको हम लोग रखते हैं एडवर्ब में। या चेक करने का तरीका होता है द वेदर इज नाइस व्हेन, तो ये व्हेन का रिप्लाई बनता है और व्हेन का रिप्लाई आपको क्या बन देता है, एडवर्ब। आगे आते हैं। आई डैश नॉट रीच, तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको यहाँ पर एम इज आर का यूज करना है तो आई एम का यूज करेंगे, तो आई एम नॉट रीच। और यहाँ पर आई जो आया हुआ है यह स्पीकर के लिए आया हुआ है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा और नोट कीजिएगा, आई का यूज यहाँ पर स्पीकर के लिए आया हुआ है। और जब आई स्पीकर के लिए आता है तो हम लोग एम का यूज करते हैं। आप कहिएगा सर जनरली तो आई के साथ हम लोग एम ही लगाते हैं, तो मैं इस का जो मतलब कह सकते हैं रहस्य है, ये मैं आने वाला टाइम में खोलूंगा कि क्यों मैंने यहाँ कहा है कि आई को स्पीकर मान के चलिए, यानी कि जो सेंटेंस को बोलने वाला है वो अपने बारे में बता रहा है कि आई एम नॉट रिच। जैसे मैं मान लेता हूं कि मैं स्पीकर हूं तो मैं कहूंगा अपने बारे में आई एम नॉट रिच, यहाँ आई जो प्लेस हुआ है यह स्पीकर यानी मेरे लिए प्लेस हुआ है। और जब भी आई स्पीकर के लिए प्लेस होता है तो वो अपने साथ आने वाला वर्ड प्रेजेंट टाइम में एम का यूज करता है, इस बात को याद रखिएगा। नंबर सी में आ जाते हैं। दिस बैग डैश हैवी, अब यहां पर देखिएगा तो दिस बैग हैवी, तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कशन कर लेते हैं। तो दिस यहाँ बैग के बारे में बता रहा है तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा, बैग नाउन है। हैवी भी किसके बारे में बता रहा है, बैग के बारे में कि बैग हैवी है, तो यह भी एडजेक्टिव हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और आपको यहाँ लगाना है वर्ब, और वर्ब ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक एडजेक्टिव है एक नाउन है, और जो सब्जेक्ट बनने का काम करता है वह नाउन करता है ना कि एडजेक्टिव करता है। अब आते हैं, बैग हमारा सब्जेक्ट है और बैग हमारा सिंगुलर है, इसलिए क्या लगाते हैं, इज। तो सेंटेंस बना दिस बैग इज हैवी। जस्ट नीचे आ जाते हैं, दिस बैग्स डैश हैवी, तो बैग्स यहाँ नाउन है वो भी प्लुरल फॉर्म में है, दिस इसी के बारे में बता रहा है तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा, हैवी भी इसी बैग्स के बारे में बता रहा है तो यह भी एडजेक्टिव ही हो जाएगा। अब रही बात सब्जेक्ट, आपको इसी बैग्स को बनाना पड़ेगा क्योंकि नाउन है, एडजेक्टिव को देख के तो हम लोग वर्ब लगा नहीं सकते हैं। बैग्स प्लुरल है, बैग्स प्लुरल है, और जब सब्जेक्ट ही आपका प्लुरल हो जाता है तो आने वाला वर्ड भी हम लोग क्या लगाएंगे, प्लुरल। तो दिस बैग्स आर हैवी। नंबर ई में आ जाते हैं। लुक देयर डैश रुचि एंड वर्षा, अब यहां बताइए इज होगा या आर होगा या एम होगा, जरा डिस्कशन करके मुझे बताइए। तो लुक देयर डैश रुचि एंड वर्षा, चलिए ऊपर वाला क्लीन करता हूं तब तक आप नीचे बना सकते हैं। लुक देयर डैश रुचि एंड वर्षा। अब यहां यदि आप गौर करते हैं तो देयर को लेकर मैंने आपको सिंटैक्स क्लास मैंने बताया हुआ है और YouTube पर भी उसकी वीडियो डाली गई है कि देयर को हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं, एक्सप्लिसिटिव प्रोनाउन।
और जो एक्सप्लिटिव प्रोनाउन होते हैं ध्यान रखिएगा, एक्सप्लिटिव स्पेलिंग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, एक्सप्लिटिव, कोई बात नहीं, स्पेलिंग को बाद में देख लेंगे। एक्सप्लिटिव प्रोनाउन है। अब जो एक्सप्लिटिव प्रोनाउन होता है ध्यान रखिएगा, जब देयर एक्सप्लिटिव प्रोनाउन का काम करता है, इसका सब्जेक्ट से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। आप दिस देयर को देखकर आप वर्ब लगा ही नहीं सकते, आपको इसके लिए आपको वर्ब के बाद देखना पड़ेगा, यानी कि मेन जो आपका सब्जेक्ट बनने का काम आ रहा है वो आ रहा है रुचि एंड वर्षा। अब गौर कीजिएगा तो रुचि नाउन एंड कंजंक्शन, वर्षा नाउन, और दोनों नाउन मिलकर क्या हो जाएंगे हमारे सब्जेक्ट प्लुरल, और सब्जेक्ट यदि प्लुरल है तो यहाँ क्या लगाएंगे वर्ब आर। तो लुक देयर आर रुचि एंड वर्षा। नंबर 7 आ जाते हैं, माय ब्रदर एंड आई डैश गुड टेनिस प्लेयर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ क्या करते हैं, आई को देखकर लगा देते हैं एम, आई को देखकर क्या लगा देंगे एम, जो कि पूरी तरीके से गलत होगा, क्योंकि यहाँ जो बात बोली जा रही है गुड टेनिस प्लेयर्स, तो गुड टेनिस प्लेयर्स में सिर्फ आई तो नहीं आ रहा है। जब यहां कहा जा रहा है गुड टेनिस प्लेयर्स, तो उस गुड टेनिस प्लेयर्स में क्या आई सिर्फ है, आप इस ब्रदर को भी साथ लीजिएगा। तो आप यदि गौर करके देखिएगा तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट माय ब्रदर एंड आई दो है, तो यानी कि आपका सब्जेक्ट हो चुका है प्लुरल, और यदि सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब क्या लगाएंगे प्लुरल, तो यहां हमें फिट करना पड़ेगा आर। इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी एंड कंजंक्शन दो सब्जेक्ट को जोड़ने का काम करेगा और उसमें से एक सब्जेक्ट यदि स्पीकर के लिए आई जो आता है वह रहे लास्ट में, तो आप उसको आई को देखकर एम ना लगाएं। यदि वो एंड कंजंक्शन से जुड़ जाए तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या आई के साथ जो एंड कंजंक्शन आया हुआ है वो जरूरी है कि वो किसी एक और को भी जोड़ रहा होगा, और जो ही आई एंड के साथ आकर किसी और को भी जोड़ेगा तो सब्जेक्ट हो जाएगा प्लुरल। इसलिए आप यहाँ आई को देखकर कभी भी आर ना लगाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम्स आते हैं जिसमें कह दिए जाते हैं कि नजदीक वाले के अनुसार वर्ब लगा दिया जाए, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको सिंटैक्स में प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट में सारे के सारे कॉन्सेप्ट दिए जा चुके हैं, यहाँ आर लग जाएगा। अब यहां देखते हैं नंबर जी में, रागनी डैश एट होम, तो रागनी सिंगुलर है तो इज लगाना ही पड़ेगा, रागनी इज एट होम। हर चिल्ड्रन डैश एट स्कूल, अब यहां गौर कीजिएगा तो चिल्ड्रन, और आपको पता है कि चाइल्ड सिंगुलर है, इसका प्लुरल चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड सिंगुलर चिल्ड्रन प्लुरल। बहुत सारे होते हैं जो चाइल्ड का प्लुरल चाइल्ड्स कह देते हैं, CHILDS, वो कह देते हैं, जो कि गलत है। चाइल्ड का प्लुरल चाइल्ड्स नहीं चिल्ड्रन होता है। तो चिल्ड्रन आपका सब्जेक्ट बनेगा, लेकिन यह तो हो चुका है प्लुरल, तो सब्जेक्ट लगा दीजिए आर। तो पूरी तरीके से सेंटेंस क्या बना, रागनी इज एट होम, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल। रागनी घर पर है और उनके जो बच्चे हैं वो विद्यालय में हैं। नंबर एच में आते हैं, आई डैश अ टैक्सी ड्राइवर। अब फिर से गौर कीजिएगा, आई यहां आया हुआ है स्पीकर को लेकर, आई किसको लेकर आया हुआ है स्पीकर। जैसे मैं यदि मान लू इस सेंटेंस का स्पीकर हूं तो मैं अपने बारे में बताऊंगा, आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, मैं क्या हूं, आई एम अ टैक्सी ड्राइवर। तो यहां जब भी आई का यूज स्पीकर के लिए करते हैं तो एम वर्ड इसके साथ फिट आ जाता है। इसको नोट करके ध्यान रखिएगा, आई यदि स्पीकर के लिए आया तो एम वर्ड इसके लिए फिक्स है। आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर डैश अ नर्स, तो माई सिस्टर में सिस्टर सिंगुलर है, इसके अनुसार क्या लगाएंगे इज लगाएंगे। तो पूरा सेंटेंस एक बार पढ़ लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए बेहतर ही होगा। द वेदर इज नाइस टुडे, आई एम नॉट रिच, दिस बैग इज हैवी, दिस बैग्स आर हैवी, लुक देयर आर रुचि एंड वर्षा, माई ब्रदर एंड आई आर गुड टेनिस प्लेयर्स, रागनी इज एट होम, हर चिल्ड्रन आर एट स्कूल, आई एम अ टैक्सी ड्राइवर, माई सिस्टर इज अ नर्स। इस पूरे बात को ध्यान से रखिए, लिख लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं।